कुंडली के अंदर विदेश योग कैसे बनता है, कौन से ग्रह के कारण विदेश जाने का योग या विदेश में रहने का या विदेश से व्यापार का योग बनता है, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, हमारी कुंडली के अंदर विदेश योग है या नहीं, हम विदेश के अंदर जा सकते हैं या विदेश यात्रा योग है या विदेश के अंदर निवेश कर सकते हैं या विदेश के अंदर निवास भी कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने विचार किया, वैसे ये विषय जो है बहुत लंबा है, लेकिन कुछ बिंदु के ऊपर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। यह विषय यदि थोड़ी आपको ज्योतिष की जानकारी है तो आप सरलता से उसको समझ पाएंगे, अन्यथा फिर भी मैं आपको कुछ बिंदु देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दर्शक मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है मैं निरंतर आगे बढ़ूं, विदेश में जाकर प्रगति करूं और मेरा मान और सम्मान बढ़े और मेरा व्यापार बढ़े। वैसे तो शास्त्रों में हमारी भारतीय संस्कृति को महान बताया है, लेकिन आजकल अर्थ के युग के अंदर लोग विदेश की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, क्योंकि शांति चाहते तो भारत के अंदर शांति है, विदेशों के अंदर शांति नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लोग जरूर विदेश के अंदर जाते हैं। तो कुंडली के अंदर जब आप अपनी कुंडली स्वयं की आपके पास में है तो आप चेक कर सकते हो, आप विचार कर सकते हो। तो जो ये कुंडली के 12 भाव है, उस 12 भाव के अंदर ये जो 12वां घर है, 12वां भाव है कुंडली के अंदर, ये विदेश के लिए विशेष महत्व रखता है। लग्न भी रखता है, भाग्य स्थान भी रखता है और चतुर्थ स्थान भी विदेश योग के लिए विशेष महत्व रखते हैं। तो अब आपकी कुंडली के अंदर विदेश योग कैसे बनता है और दशाओं का भी विशेष महत्व है। राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है तो वो भी विदेश योग करवाता है, और राहु स्थान परिवर्तन भी कराता है। इसलिए कुंडली के अंदर राहु का प्रभाव कैसा है उसके ऊपर भी हम विदेश के बारे में जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम 12वां भाव है, यानी लग्नेश, लग्न का स्वामी, यहाँ में जो भी आपके अंक बैठा है उसका स्वामी यदि 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आप विदेश निवास करोगे, यह निश्चित है। यानी आपके जीवन के अंदर विदेश के अंदर निवास करने का योग, रहने का योग बनता है। यदि लग्नेश यानी लग्न का स्वामी 9वें भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आपके कई बार विदेश की यात्रा का योग बनता है। यानी हर साल 2 साल में आप विदेश जाओगे और विदेश की यात्रा करोगे, ऐसा योग बनता है। यानी लग्न का स्वामी 9वें भाव के अंदर बैठता है तो भी यात्रा के योग बनते हैं। दूसरा है 11वें भाव, यानी आय स्थान के अंदर और 12वें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा है, यानी आपकी राशि 11वें भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर है तो भी विदेश का योग आपके जीवन के अंदर उत्तम और श्रेष्ठ बनता है। अब चौथा स्थान है, चौथा स्थान है वो जन्म स्थान है, यानी आपका जन्म का स्थान है वो चौथा भाव है और चौथे भाव के अंदर श्रेष्ठ ग्रह बैठे हैं तो आप अपने जन्म स्थान के अंदर प्रगति करोगे। लेकिन यदि चौथे भाव में यानी इस घर के अंदर कोई नीच का ग्रह बैठा है, कोई पाप ग्रह बैठा है या पीड़ित ग्रह बैठा है या इसके ऊपर नीच की दृष्टि है तो आपका जन्म स्थान छुड़वाएगा, जन्म स्थान से दूर आपको भेज सकता है। यानी जन्म स्थान से दूर आपकी प्रगति रहेगी। जन्म स्थान से दूर 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक तो काफी लंबा दूर हो या विदेश भी हम कह सकते हैं। यानी चतुर्थ भाव पीड़ित हो, चौथे घर के अंदर खराब ग्रह है, नीच का है, अस्त का है या पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जन्म स्थान के बाहर प्रगति का योग बनता है। 9वां और 12वें भाव का मालिक है, 9वें भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक है, या तो वो स्वग्रही होकर वहीं बैठा हुआ है या 9वें का स्वामी 12वें में या 12वें का स्वामी 9वें में बैठा है तो भी जीवन के अंदर विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन वो लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, वो 1-2 बार ही जीवन के अंदर योग बनाता है। कहीं कहीं ज्योतिष के अंदर, कई पुस्तकों के अंदर 7वें भाव को भी बताया गया है। सप्तमेश यदि
9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है तो क्या होगा, विवाह के पश्चात विदेश का योग बनता है। जैसे आपका विवाह हो जाएगा तुरंत आपके विदेश जाने का योग बनता है। सप्तम स्थान है वो जीवन साथी का है, विवाह का है, यानी सप्तमेश यदि 9वें भाव के अंदर बैठा है तो विवाह के पश्चात भाग्योदय, विवाह के पश्चात विदेश यात्रा, विदेश के अंदर आपको योग बनता है। चौथा स्थान है या तीसरे स्थान के अंदर आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, यानी चौथे भाव के अंदर और पराक्रम स्थान के अंदर आपके शुभ ग्रह बैठे हुए तो आपके दो लाभ करवाएंगे। एक तो विदेश के अंदर संपत्ति खरीदने का योग भी बनता है, यानी विदेश से आपको लाभ, विदेश के अंदर व्यापार कर सकते हो, विदेश के अंदर आप संपत्ति खरीदने का योग भी बनता है। अब 11वां स्थान है और 11वां स्थान है, 11वें स्थान का मालिक 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो विदेश से आपके धन आएगा, यानी विदेश से आपकी कमाई होगी, विदेश से निरंतर आपकी धन की प्राप्ति, निरंतर विदेश से आपको धन का आगमन निरंतर बना रहेगा। यदि 10वें यानी 10वें घर का मालिक 11वें 12वें स्थान के अंदर और 9वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है तो विदेश से आपकी प्रगति बनी रहेगी, विदेश संबंधी कार्य से आपको लाभ होने वाला है। और एक बात है, लग्न के अंदर यदि चर लग्न है, मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न आदि आपका है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जीवन के अंदर विदेश योग बनता है। फिर आपकी कुंडली के अंदर और ग्रहों की स्थिति कैसी है, दशा कौन सी है, यदि राहु की दशा चल रही है और शनि की दशा चल रही है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको विदेश के अंदर निवास करने का योग बनता है। राहु है वो जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर भेजता है, यानी राहु यात्रा के लिए, विदेश के लिए विशेष महत्व रखने वाला ग्रह है। तो मैंने कुछ बिंदु बताए, वैसे विस्तार बहुत है, आपको यदि समझ में आएगा तो ये लग्न है, ये वाला भाव, ये वाला यानी 12वां भाव, चौथा भाव और भाग्य भाव, ये 4 स्थान मैंने आपको बताए। इन 4 स्थानों में आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, उनके अनुसार आप विदेश का योग जान सकते हैं। यदि आप पूरी जानकारी चाहते हो तो मेरे से आप व्यक्तिगत संपर्क करके आप विदेश के बारे में, अपने जीवन के बारे में आप जान सकते हैं और कुंडली का पूरा विश्लेषण आप प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु, जय श्री राम।